ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2024 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति और कोर्ट कचहरी आदि की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, जब भी किसी नए साल की बात हम करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक चाहत होती है कि जो आने वाला वर्ष है वह वर्ष इनके जीवन में बड़ी उपलब्धियां लेकर आए, इनके जितने भी रुके हुए काम हैं वो बन जाएं, सुख समृद्धि प्राप्त हो, मनोकामनाएं कोई पूर्ति हो। लेकिन अगर हम साल 2024 की बात करें, आप मेष राशि वाले हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकर रहने वाला है। समझने वाली बात यह होगी कि जिन क्षेत्रों में आप चाहते हैं उन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ में। जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके लगन में ही गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। 1 मई के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। केतु देव पूरे वर्ष भर आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। वही राहु की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष भर 12th हाउस में रहेगी। शनिदेव जो है वो आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि ये 30 जून 2024 को वक्री होंगे और नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। जब साल की शुरुआत हो रही है तो सूर्य मंगल की युति आपके 9th हाउस में बनी है, यानी कि इसे विक्रम योग भी कहा जाता है। बुध शुक्र की युति आपके 8th भाव में रहेगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम सबसे पहले समझेंगे कि मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष की जो शुरुआत हो रही है वह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जनवरी के महीने में थोड़ा सा कोल्ड कफ वगैरह से बचिएगा, उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की बड़ी तकलीफ नहीं आने वाली है। उन लोगों को जरूर ध्यान रखना है जिन लोगों को पहले से कोई समस्या है, कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप जरूर केयरफुल रहें, लेकिन कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं दिखने वाली है। अब देखिए कि मई 2024 यहां से लेकर और दिसंबर 2024 तक आपको अपने हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में बैठकर और नीच की दृष्टि आपके लगन पर डालेंगे। बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई को, तो आपको टेंशन से, डिप्रेशन से थोड़ा बचना होगा, है ना। आप एकांत प्रिय इस दौरान हो सकते हैं, तो आप जितना ज्यादा अपने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। जिन लोगों की उम्र 40+ है, यानी 40 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, तो आपको जून और जुलाई इन 2 महीनों में हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो, हड्डियों की तकलीफ ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना होगा। हाँ, आपको बता दें, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में, कि अगर कोई गंभीर समस्या है तो गुरुदेव बृहस्पति का जब ट्रांजिट होगा, जब आपके ये 6 को देखेंगे, तब आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि इस वर्ष आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए लगन में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करते हुए आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके लिए लेकर आने वाले हैं। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल 2024 तक बेहतर है। भाग्य का सहयोग इस दौरान आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आपने जो पढ़ा है वह याद भी रहेगा और कोई आप एग्जाम वगैरह देंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी। मई 2024 से लेकर और नवंबर 2024 ये वो टाइम पीरियड होगा जब आप किसी कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी और इसके साथ साथ वो जो फील्ड होंगे, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपके लिए और जुडिशरी का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त शिक्षा का क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनको इस वर्ष, चाहे आप कितने लंबे समय से तैयारी वगैरह क्यों न कर रहे हो, यह वर्ष आपके लिए कंपटीशन क्रैक कराने वाला होगा। इस वर्ष आपको सफलता उत्तम प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान उनको रखना होगा जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई के बाद से, तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, शनि 7वीं दृष्टि आपके 5th भाव पर डालेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना है।
नौकरी पाने के चक्कर में उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करें। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 2023 का वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन साल 2024 आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला होगा। हालांकि जनवरी का महीना थोड़ा सा तकलीफ आपको दे सकता है, क्योंकि सप्तमेश आपके जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं और वो अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि शुक्र अष्टम भाव में इतने निगेटिव नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि साल के शुरुआत में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन फरवरी से लेकर और दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। किसी कारणवश एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो आपको पास आने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि मई 2024 तक आपके लिए संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होगा। संतान आपको प्राप्ति होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित थे तो मई 2024 से पहले वो चिंताएं दूर होंगी। उनके विवाह को लेकर चिंतित थे तो वह भी चिंताएं यहाँ पर दूर होने वाली हैं। इसके साथ में जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक या जातिका अविवाहित हैं, आपके लिए इस वर्ष वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर प्राप्त होगा। विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो यह वर्ष आपके लिए विवाह के लिए अति उत्तम रहेगा। 15 मई 2024 तक ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। बात कर लेते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बिजनेस के लिहाज से भी साल की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं। आपके काम कारोबार में वृद्धि भी देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है, तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप नए कार्य में जाना चाहते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति लगन में है, आपके जैसे ये सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धियां देने का कार्य करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सेकंड में जाके इनकी अमृतमयी 9th दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस में पड़ेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कोई भी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 मई से अच्छे अवसर रहेंगे। आप उस दौरान चेंज भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। तो काम कारोबार के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी, अड़चने आएंगी, क्योंकि शनि 11 में बैठ के अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, तो उन चुनौतियों से आप बाहर जरूर निकल जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। वर्ष आपके बिजनेस के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। अप्रैल 2024 से पहले आपको नई जगह पर नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही अगर किसी भी प्रकार से नौकरी में कोई एलिगेशंस आपके लगे थे जिसके वजह से आपको नौकरी छोड़नी पड़ गई थी, कोई समस्या चल रही थी, तो 1 मई से आपको समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। 1 मई के बाद आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले आप होंगे। और यदि आपके ऊपर कर्ज वगैरह चढ़ा हुआ है तो कर्ज से भी मुक्ति के योग आपके लिए बहुत बढ़िया बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी विदेशी भूमि के लिए। तो देखिए, साल की शुरुआत आप आध्यात्मिक बहुत ज्यादा रहेंगे। कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं, है ना। टेम्पल वगैरह में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, वो यात्राएं आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न भी होंगी। तो ये स्थिति बहुत बेटर आपके लिए रहेगी। धन की स्थिति की हम बात कर लेते हैं कि अब वर्ष क्या धन लेकर आपके लिए आया है। तो मेष राशि वालों, आपको काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। यह वर्ष आपके लिए धन लेकर ही आया है, क्योंकि शनिदेव आपके 11th हाउस में हैं और गोचर में शनिदेव लाभ भाव में बहुत अच्छा लाभ आपको देने का कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष में आपको धन की समस्या नहीं होने वाली है। जनवरी से लेकर 30 जून तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया आपके धन के लिहाज से। धन का फ्लो आपके साथ में बना रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जब भी गोचर बस शनिदेव 11th हाउस में आते हैं तो आप याद कीजिए कि 2021 और 22 का जो टाइम पीरियड था, शनिदेव आपके 10th में गोचर कर रहे थे। पिछले समय में जो आपने मेहनत करी है उस मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। 11th हाउस आपके मनोकामना पूर्ति का होता है। अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में 11th में, तो आपकी कोई इच्छा मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य बन सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि राहु 12th हाउस के अंदर हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी।
सिर्फ ध्यान यह रखना है कि जब भी 12th हाउस जो होता है ना वो आपकी नींद भी होता है, तो ध्यान रखें कि राहु यहाँ पर आया है ना, तो आप किसी चीज के एडिक्ट हो सकते हैं। मतलब आप नींद लेने के लिए हो सकता है कि आपको दवाओं का इस्तेमाल करना पड़े। ये मैं नेगेटिव देखिए बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना जरूरी है, या आप थोड़ा सा नशे से बचिएगा, है ना। नहीं तो अन्यथा ये आपका बेडरूम भी है, तो राहु बेडरूम में बैठा तो ये उथल पुथल करेगा। तो इस चीज को अगर आप नजरअंदाज करके इग्नोर करते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। तो मैं इस वर्ष को आपके लिए बहुत ही बेहतर देख रहा हूँ। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उपाय क्या करना है आपको, एक चीज और रह गई है, भौतिक सुख साधनों के लिए समय कैसा है। तो मेष राशि वालों के लिए भौतिक सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा, और विशेष तौर पर यदि हम देखें तो मार्च से ज्यादा बेटर टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अवश्य मिल जाएगा। अगर आप चंद्रमा की दशा में चल रहे हैं या मंगल की दशा में चल रहे हैं तो ज्यादा बेटर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उपाय के तौर पर 11th हाउस में शनिदेव हैं, तो अहंकार अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि यह वर्ष आपको बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है, बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाला है, तो अहंकार से बचें। दूसरी स्थिति ये करें कि अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल बने रहें, मतलब कुछ भी अनर्गल चीजों का सेवन ना करें तो ज्यादा बेटर है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगल की स्थिति अगर आपकी पत्रिका में लग्नेश कमजोर स्थिति में, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।